बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं एक गैर मामूली खबर, एक गैर मामूली वाक़या। और वो गैर मामूली वाक़या ये है कि लाहौर में 18,000 से ज़ायद अफराद लोग अस्पताल में दाखिल हो गए। ये लोग कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, बल्कि गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से अस्पताल में दाखिल हुए। गोश्त की ज़्यादती की वजह से ये अफराद अस्पताल में दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए और आपके लिए भी। क्या पाकिस्तान में सारा साल गोश्त इतना महंगा रहता है कि जब गरीब आवाम को गोश्त खाने को मिला तो वो लोग गोश्त की ज़्यादती की वजह से अस्पताल पहुँच गए? ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी सोचने के लिए एक बात है कि क्या एक आम पाकिस्तानी गोश्त खाने से महरूम हो चुका है? जब उसे गोश्त खाने के मौके मिलते हैं तो वो ज्यादा खाने की वजह से अस्पताल चला गया। आइए इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए AQ ग्लोबल न्यूज से। आइए देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट कि 18,000 से ज्यादा अफराद लोग अस्पताल कैसे, क्यों और कब पहुंचे। देखिए, लाहौर के अंदर ऐसा है कि इट इज नॉट इन अ सिंगल हॉस्पिटल। इसके अंदर मतलब मेयो हॉस्पिटल है, गंगाराम है, सर्विसेज है, जिनाव हॉस्पिटल है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है। सो देयर इज मतलब लॉट ऑफ हॉस्पिटल जिनके अंदर ये सारे इकट्ठे होकर इतने से ये कैलकुलेट करके किया गया है कि इतने लोग हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर 3 से 3.5 हजार के करीब मरीज जो है वो आए हैं कि जिनके साथ ओवर ईटिंग और विद द रेफरेंस टू दी डिजीज कह लेना चाहिए जो कि गोश्तखोरी की वजह से उनके साथ ये मसाइल पैदा हुए। एहतियाती तदाबीर तो जाहिर है कि इंसान को कितना भी गोश्त मुफ्त का ही क्यों ना मिल रहा हो तो इंसान को इंसान की तरह ही खाना चाहिए। बदकिस्मती से अब हमारे यहाँ ईद के ऊपर यही समझा जाता है कि मतलब हमारे यहाँ एक कहावत मतलब यहाँ पे मशहूर है कि या इंसान खुद थक जाता है तो नीयत नहीं भरती उसकी, पेट नहीं भरता उसका। तो ये जो ईद के ऊपर हमारा रवैया बदकिस्मती से ये बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना होता है। और ईद से पहले जैसे कि बहुत से हमारे दोस्त मुआरिजीन ये मतलब तंबीह करते रहे हैं कि खुदारा विद इन द लिमिट्स अपने आप को खाएं। ऐसा मत समझे कि ईद है तो ईद के ऊपर ये खाना फर्ज ही है आपके लिए। फूड पॉइजनिंग की खातिर आए हैं, मैदे के मसाइल के अंदर लोग मौजूद हैं, ऊपर से ये एसिडिटी, फिर अल्लाह के फजल से ये फ्रीजी ड्रिंक्स जो हमारे साथ आ गई है कार्बोनेटेड वाटर वाली, इनके साथ समझते हैं कि आप गोश्त खाएं और उसमें से आप पानी की 2 बोतलें ये जो कार्बोनेटेड वाटर वाली है, गोला शोला वाली, ये पी लो तो हजम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ जो ख्याल करना जो है वो इंतहाई जरूरी है। फिर गाउट के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं कि उनके साथ तो वैसे ही जो गोश्त होता है ये मना होता है या कम अज कम बहुत कम मिकदार के अंदर एडवाइस किया जाता है। गुर्दे के मरीज हैं उनके साथ कहते हैं कि आपको तो गोश्त की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन ईद है, ईद के ऊपर समझा जाता है कि ये सुन्नत इब्राहिमी ना जाने क्यों मतलब ये समझते हैं हम लोग कि खाना भी शायद सुन्नत का ही एक हिस्सा है। वेयर कुर्बानी करना सुन्नत है, खाने की खातिर म्याना रवि जो है उसी का तरफ से तालीमात जितनी भी है मज़ाहिब के अंदर, इस्लाम के अंदर बिलखसूस जो हमें देते हैं वो म्याना रवि के साथ ही है और हर शख्स को अपनी सेहत के मुताबिक देख के खाना चाहिए। फिलहाल AQ ग्लोबल न्यूज में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ।